आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें क्या करना है, डिलीट करना है मिडिल से, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन से नोड को। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले क्रिएट देखा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और इसी के साथ हमने मेन्यू का प्रोग्राम पढ़ा। फिर हमने देखा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने इंसर्ट के केसेस देखे, तो इंसर्ट में हमने 3 केस देखे। वो 3 केस क्या क्या थे कि एक नोड को इंसर्ट करना है बिगनिंग में, एक नोड को इंसर्ट करना है मिडिल मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, बिगनिंग और एंड छोड़कर, और एक नोड को इंसर्ट करना है एंड पे। तो ये इंसर्शन के केस थे। डिलीट भी हमने देखा, तो डिलीट में हमने पहला केस देखा कि डिलीट नोड को करना है बिगनिंग से, डिलीट नोड को करना है बिगनिंग से, हम देख चुके हैं। अब हम कर रहे हैं डिलीट को करना है नोड को मिड से, मतलब पहली पोजीशन छोड़कर आखिरी पोजीशन छोड़कर कहीं बीच में से डिलीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिलीट की भी एक अपनी मेन्यू है, डिलीट का अपना मेन्यू है। तो डिलीट का मेन्यू क्या है कि अगर मैं एक दबाऊंगा डिलीट बिगनिंग से होगा, दो दबाऊंगा तो डिलीट मिडिल से होगा, तीन दबाऊंगा तो डिलीट एंड से होगा। क्योंकि मुझे मिडिल से करना है तो मैं दो दबाऊंगा। तो सी एच में क्या गया, स्विच, सी एच में क्या गया टू, स्विच में क्या गया टू, हम केस टू पे जाएंगे और डेल मिड निम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। मीनवाइल हमारे पास ये लिंक लिस्ट है और हमें कोई इसमें मिडिल नोड कोई भी मिडिल नोड, अब वो मिडिल नोड कुछ भी हो सकती है, ये मैं पीटीआर मिटा दे रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। मिडिल नोड सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, मिडिल कोई भी, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर कोई भी बीच की पोजीशन मुझे डिलीट करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये कोडिंग है हमारी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिलीट मीट नाम के फंक्शन पे आया और यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर बनाए, एक टेम्प और एक करंट। करंट को तो मैंने हेड से इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन इनका डेटा टाइप क्या है, नोड वन। अब ये नोड वन क्या है, मैं बता चुका हूं कि अगर हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई या कोई भी लिंक लिस्ट बनाई तो हमें उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का, जिसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस ना, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो 2 एड्रेस, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। इसका एक वेरिएबल बनाया नोड वन, इसका एक वेरिएबल, इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया नोड वन और उसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। तो अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते तो आपको जहां पे भी आपने नोड वन लिखा है वहां पे आपको वहां पे आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, नोड वन यूज किया। आप नोड वन की जगह ए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो नोड वन से भी छोटा हो गया, फाइन। तो ये हो गया। अब देखिए आपके सामने ये लिंक लिस्ट है और सपोज करो आपको थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है, या किसी भी पोजीशन को, मान लो थर्ड पोजीशन को मैं देख लेता हूं, मैंने किसको डिलीट किया है, थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है। तो मान लो थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है, मान लो इसको डिलीट करना है। तो अगर इसको डिलीट करना है तो होगा क्या, आप खुद मुझे बताओ। इसको डिलीट करना है तो क्या होगा, ये नोड अब इसका एड्रेस रखेगी और ये नोड अब इसका एड्रेस रखेगी। ऐसे ही तो कुछ होगा ना, कनेक्टिविटी बस ऐसी कुछ हो जाएगी कि ये नोड इसका एड्रेस रखेगी और ये नोड इसका एड्रेस रखेगी और बीच वाली नोड चली जाएगी। तो ऐसे ही कुछ होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने नोड वन टाइप के पॉइंटर टेम्प बनाया हुआ था, एक करंट बनाया था, उसमें हेड डाल दिया। तो हेड में कितना 100, तो करंट में भी कितना आ गया 100। अच्छा, एक वेरिएबल आई बनाया और एक वेरिएबल पोजीशन बनाया। अब एक वेरिएबल आई बनाया मैंने लिख लिया और एक वेरिएबल पोजीशन बनाया वो भी मैंने लिख लिया। अब मैंने यूजर से पूछा एंटर द पोजीशन टू डिलीट, बताओ किसको डिलीट करना है। यूजर ने कहा भाई थर्ड पोजीशन को डिलीट कर दो। तो पोजीशन में क्या आ गया 3, तो पोजीशन में 3 आ गया। अब मैंने ये लूप चलाया, न्यू लूप मैं बार बार चला चुका हूँ, बहुत बार चला चुका हूँ। वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन, पोजीशन में तो कितना है 3 और आई में कितना है 1। तो 1+1 क्या 3 1+1 के बराबर नहीं होता, हाँ 3 2 के बराबर नहीं होता, कंडीशन 2। तो करंट में डालो, करंट का नेक्स्ट, तो करंट के नेक्स्ट में इस समय क्या है 200, तो करंट यहाँ से मूव करेगा और 200 वाली नोट के पास आ जाएगा और आई को एक बढ़ा देंगे। तो आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, बाहर निकलेंगे नहीं, फिर से ऊपर जाएंगे चेक करेंगे। क्या पोजीशन, पोजीशन में तो 3 है, क्या 3 आई प्लस वन के बराबर नहीं है। अभी आई की वैल्यू कितनी है 2, 2+1 कितना हो गया 3, क्या 3 2+1 के बराबर नहीं है 3 2+1 के बराबर होता है। तो कंडीशन अब हो गई फॉल्स, फॉल्स मतलब लूप से बाहर, हम लूप से बाहर है। क्या पोजीशन आई प्लस वन के बराबर है, हाँ बराबर है, पोजीशन में है 3 और आई प्लस वन भी कितना है 3 भाई, आई कितना है 2 और प्लस 1 कितना है 3, हाँ बराबर, कंडीशन क्या हो गई ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो भाई क्या करो, टेम्प में डालो करंट का नेक्स्ट, टेम्प में डालो, देखो टेम्प, टेम्प एक पॉइंटर बनाया था ना मैंने यहाँ पे, ये इसमें डालो करंट का नेक्स्ट। करंट के नेक्स्ट में कितना है 300, तो टेम्प में कितना आ गया 300, तो टेम्प 300 वाली नोट के पास आ गया। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प में क्या डालो, करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में कितना है 300 ही तो है। तो टेम्प में कितना आ गया 300, तो टेम्प कहाँ आ गया 300 वाली नोट के पास आ गया और करंट यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इस नोट को डिलीट करना है। अब जब मुझे इस नोट को डिलीट करना है तो क्या होगा मुझे बताओ आप, क्या करेंगे हम, कैसे कैसे करेंगे। तो अब मुझे कनेक्टिविटी करनी है क्योंकि इसको जाना है तो ये इसका एड्रेस रखेगा ना, ये किसका एड्रेस रखेगा इसका, और ऐसे ऐसे चलो। मैंने कहा कि भाई करंट के नेक्स्ट, इसने बोला हाँ जी सर। मैंने बोला सॉरी, तो टेम्प, हाँ तो मैंने बोला फिर नेक्स्ट लाइन, मैंने बोला करंट के नेक्स्ट, उसने बोला हाँ जी। मैंने आपने आप में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 400, तो यहाँ पे कितना आ गया 400। तो जैसे ही यहाँ पे 400 आया, 400 आया, तो ये किसको पॉइंट करने लग गया 400 वाली नोट को। तो मतलब ये जो पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा था 300, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये 400 वाली नोट को पॉइंट करने लग गया।
अब क्या हुआ, अब मैंने बोला करंट के प्रीवियस, तो करंट का प्रीवियस, ये लाइन करंट का प्रीवियस, ये लाइन गलत है, तो मैं इसको सही करता हूँ। एक मिनट, ये मैं इसको सही करता हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ थोड़ी सी गलती है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब ये इसकी कनेक्टिविटी हो गई। अब क्या है, इस नोड, ये नोड किसका एड्रेस रखेगी, करंट का एड्रेस रखेगी। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये लोड को, इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेम्प, मतलब 300 का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कितना 400, तो मैं यहां पे आ गया, का प्रीवियस, तो मैं यहां पे आ गया। बात ध्यान से समझो, टेम्प 300 का नेक्स्ट, 300 का नेक्स्ट कितना है, इस वाली नोट का नेक्स्ट कितना है, यही तो, ऐसे को तो नेक्स्ट बोलते हैं। तो इसका ये हो गई वैल्यू 400। अब ये का प्रीवियस बचा हुआ, का प्रीवियस, तो 400 का प्रीवियस, 400 वाली नोट का प्रीवियस कितना, ये यहां पे, ये बात समझ में आ गई आपको, यहां पे क्या डाल दो, यहां पे डाल दो करंट, यहां पे डाल दो करंट। तो जब मैं यहां पे करंट डालूंगा, तो करंट में कितना है 200, तो यहां पे कितना आ जाएगा 200, तो यहां पे आ गया 200। तो जैसे यहां पे 200 आ गया, तो ये नोड अब किसको एड्रेस रखने लग गई, 200 वाले का, इसका एड्रेस रखने लग गई, और ये कनेक्टिविटी यहां से टूट गई। ठीक है, तो आपने देखा कि एक कनेक्टिविटी वहां से टूट गई, तो अब ये करंट और ये वाली नोड आपस में कनेक्ट हो गई। तो आपको ये लाइन याद रखनी, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल दो, करंट, ये आपको याद रखनी है। क्लियर, तो ये आपको याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। मीनवाइल टेम्प आपका कहां पड़ा हुआ है, वो नोड पे है जिसको डिलीट करना है। मैंने कहा डिलीटेड एलिमेंट इज, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज, और परसेंटेज की जगह क्या प्रिंट करो, टेम्प का डेटा, और टेम्प का डेटा में क्या है 6, तो आंसर आएगा 6। डिलीटेड एलिमेंट इज 6, और बिल्कुल अच्छा लगेगा, हाँ, थर्ड नोट 6 थी, 6 को डिलीट करना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद फ्री टेम्प क्या करेगा, फ्री क्या करेगा, उस नोट को उड़ा देगा जिसका नाम टेम्प है। फ्री क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, ये मेमोरी को ही उड़ा देता है। तो उस नोट को उड़ा देगा जिसका नाम टेम्प है, तो ये इस नोट को उड़ा देगा। तो जब ये इस नोट को उड़ा देगा, तो कनेक्टिविटी इस तरीके से हो जाएगी। तो इस लाइन को मत भूलना आप, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल दो, करंट। ठीक है, होप आपको समझ में आया। ठीक है, मैं इसको अब यहां से मिटाता हूं, क्योंकि मुझे आपको फिगर दिखाना है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, हुआ क्या, करंट यहां पहुंच चुका था, टेम्प इसका नाम था। अब मीनवाइल क्या होगा, ये इसके एड्रेस को रखेगा, ये इसके एड्रेस को रखेगा, और टेम्प उड़ जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, तो फाइनली हुआ क्या कि ये जो 6 वाली नोट थी, देखो अब गायब हो गई। 4 है, 5 है, 6 चला गया, 7 है और 8 है। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर मेरे पास बन के आएगा, वो ये बन के आएगा। तो वो ये जो लाइन मैंने गलत लिखी थी, इसमें इसकी जगह आपको क्या लिखना है, आपको याद आ गया, मैंने क्या बोला था, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आपको क्या रखना है, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आपको क्या रखना है, करंट रखना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इतना याद रखना है, फाइन। तो ये थी हमारी कोडिंग, किसकी, ये हमारी कोडिंग थी, किसी भी नोड को डिलीट करना है जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ना ही वो स्टार्टिंग पे, ना ही वो एंड पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है।